चलिए आज जो है हम लोग कुछ अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल और सिंबल को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं थोड़ा आसान से। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सिंबल और अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक को यूज करके। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। यहाँ पे रेक्टेंगल, सर्कल, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पे सर्कल, रोम्बस और सर्कल, तो पूछ रहा है कि इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो फर्स्ट में है ना, वही बीच में क्या स्ट्रक्चर है उससे हमको मतलब नहीं है। जो फर्स्ट में है वही आपके इधर राइट में, मतलब जो लेफ्ट में है वही राइट में है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है। तो जो लेफ्ट में यहाँ पे रोम्बस है तो यहाँ भी राइट में क्या हो जाएगा, रोम्बस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका वो फर्स्ट नंबर। देखें आसान है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर से एक इसी टाइप का हम लोग करेंगे कि यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे तो जो लेफ्ट में है वही राइट में है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि एक जो है ना वो हॉलो है, मतलब सिर्फ सर्कल का साइन है, और यहाँ पे एक जो है ना वो पूरा फुलफिल है, मतलब पूरा प्लेन के रूप में है। यहाँ पे एक सर्कल है, प्लेन है, मतलब जो है वो रंगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कैसे रंगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले ये ब्लैंक है और ये फुलफिल है। तो जब ये ब्लैंक है तो इसके बगल वाला जो होगा वो रंगा हुआ होगा, तो मतलब ये जो बनेगा तो ये रंगा हुआ होगा। हमें कैसे पता कि सर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जो लेफ्ट में है वही राइट में है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन देख लें कि छोटा वाला जो है ना वो रंगा हुआ रहेगा और जो बीच में रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो किसका बड़ा रहेगा, तो रेक्टेंगल का ही बड़ा पोर्शन रहेगा और वो खाली रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कैसा बनेगा कि एक रेक्टेंगल और एक ये नहीं बनेगा। फोर्थ, थर्ड और वन तो नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, फोर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ना वो लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ, तो ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे आप बी मार लेंगे। ठीक है, ये मत ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन ये सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये ऑप्शंस में 1% जो एरर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो यही है कि हम ऑप्शन देखते हैं और वो गलत वहाँ पे थोड़ा सा है ना, ये रंग कर देते हैं, बबल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, आपको यहाँ पे दिया हुआ है और बताना है कि इस जगह पे क्या होगा आपका, इस जगह पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बीच में यहाँ पे क्या है, ये उल्टा ई है, अगर कह सकते हैं कि उल्टा ई है, ये भी उल्टा ई है। 2 बार उल्टा ई है तो 2 बार इधर से भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये सिंपल ऐसे, तो ये आपका ये थर्ड में, और यहाँ पे ये आपका ऑप्शन थर्ड। तो आसान है यहाँ पे। तब है कि देखिए अब अल्फ़ाबेट्स के साथ आज ये लॉजिक लेता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारा होने का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो देखिए एल जो है ना यहाँ भी है, सेकंड अगर बात करें एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो एल तो यहाँ पे लिखिए दीजिए। और देखिए सबके लास्ट में ए है, ए है, ए है, ए है, तो यहाँ के लास्ट में भी ए हो जाएगा। और एल और ए आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे सब में कॉमन हो, क्योंकि वहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा, वो चेंज ही नहीं हो रहा है। अब ई के बाद यहाँ पे क्या है, जी है। तो ए बी सी डी पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो ई के बाद क्या है, एफ, एक गैप है, फिर जी है। जी के बाद क्या है, एच, और तो फिर क्या है, आई है, मतलब एक गैप के बाद आई है। तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे, एक गैप, तो यहाँ पे होगा के। तो पहला जो लेटर हो जाएगा वो आपका के हो जाएगा। तो के के साथ देखेंगे तो ये तो कट गया और ये कट गया। अब आपके पास बचा 2, ये बचा और ये बचा। तब है यहाँ पे कि एफ के बाद यहाँ पे क्या है, एच। तो एफ के बाद क्या है, एच, तो एक गैप करके है। तो एच के बाद आपका जे, एच के बाद जो जे है वो भी एक गैप करके है। तो यहाँ पे जे, और जे के बाद जो है वो के, और यहाँ पे एल, एक गैप करके क्या होगा आपका, एल होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एल। तो ये ऑप्शन डी आपका जो है ना वो आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में जो नंबर आएंगे उसको इस तरह से हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है कि बी अगर ए बी सी डी आप देखेंगे, ए बी सी डी आप देखेंगे तो बी जो है वो दूसरे पोजीशन पे आता है। ठीक है, सी जो है वो तीसरे पोजीशन पे आता है, और डी जो है वो चौथे पोजीशन पे आता है, ई जो है वो 5वें पोजीशन पे आता है। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, ये आइडिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जो बी है वो 2, तो यहाँ पे डी जो है वो 4, डी क्या है आपका 4 आ गया। ठीक है, फिर से बी हो गया 5, ये हो गया 6, तो मतलब
इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लग रहा है एस के जैसा लेकिन इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। तब क्या है कि पहले में यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आया 4, मतलब 4 के पहले क्या आया होगा, 3 आया होगा, 3, और यही बी सी डी, तो बी सी और डी ये आ रहा है आपका। फिर से एक बार लिख लेते हैं हम लोग, आपका जो क्वेश्चन है वो तो यही है कि बी सी और डी, ये बी सी और डी रहेगा ही रहेगा। अब है कि बी जब यहाँ 2 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे आप 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6। अब इसके बाद अगर बी सी और डी अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से वो न्यूमेरिक्स है वो आपको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये कि बी सी 3 और डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तब है एक सी एस डी, हाँ चलिए, तब है आपका यहाँ पे सी एस डी। मैं ये देख रहा था कि वो कहीं पीछे प्रीवियस क्वेश्चन से कंसल्ट तो नहीं है। एस सी डी, टी ई एफ यू जी एच डब्ल्यू के एल। एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद क्या आता है यू, यू के बाद क्या आता है वी, तो एक लेटर तो हो गया आपका वी। तो वी के लिए कौन सा है, तो लीजिए ऑप्शन ए का ही है, तो यहाँ पे हो गया, बाकी सब क्या हो गया आपके गलत हो गया। तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तब जो है, तब एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द सिंबल फॉलोड बाय द कंसोनेंट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन विद इन द ग्रुप देन विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से थर्ड कौन सा होगा, थर्ड इंड, ठीक है, थर्ड फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड तो ये हो गया आपका लेफ्ट इंड और ये हो गया आपका राइट इंड। लेकिन बोल रहा है कि इंटरचेंज करेगा कौन सा, सिंबल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट्स। वो सिंबल जो कॉन्सोनेंट के फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट्स, मतलब सिंबल के बाद अगर कॉन्सोनेंट्स है तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट्स है, ये सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट्स नहीं है, ये सिंबल के बाद यहाँ कॉन्सोनेंट्स है, सिंबल के बाद यहाँ नहीं है, सिंबल के बाद यहाँ कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये अपने जो रास्ते हैं वो क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसको हम लोग फिर से अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर हम लोग लिखें ना तो इस तरह से लिख देंगे बी सी और यहाँ पे @ फिर से 7 N R %5 और ये G, फिर ये सिंबल 6 K M, ये एंड 4 S, फिर यहाँ पे P और तब यहाँ पे हैश और यहाँ पे U और यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 5। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि थर्ड कौन है, राइट से थर्ड कौन है, तो ये आपका राइट इंड था, तो राइट से थर्ड कौन है, तो 1 2 3 ये थर्ड, तो ये जो हैश हो गया ना वो हो गया। मतलब ऑलमोस्ट आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, उस डायरेक्शन पे अगर चलेंगे तो बस लिखने में जितना टाइम लग जाए। अब इसी से रिलेटेड जो है ना यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। जैसे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शुड बी द नेक्स्ट। जैसे लिखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है BC7। अब देखिए इस अरेंजमेंट से BC और 7 इनिशियल अरेंजमेंट से BC और 7 कैसे आ रहा है, ठीक है, ये मिटा देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये रूल्स था या डायरेक्शन था, ठीक है। सेकंड जो है वो यहाँ पे आपका BC और 7 मतलब ये सिंबल जो है ना हट गया है। चलिए तब क्या है, इसके बाद यहाँ पे R5 और ये सिंबल, तो R5 और ये सिंबल मतलब ये हट गया है। उसके बाद है आपका यहाँ पे 6M एंड तब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जस्ट जो पहला जो है वर्ड का जो पहला ये जो पहले है, पहले लेटर के बाद जो सिंबल आ रहा है या फिर जो अल्फ़ाबेट आ रहा है या फिर जो न्यूमेरिक आ रहा है वो हट जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा। तो अगर आप देखेंगे तो इसके बाद है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑप्शंस में मैच करेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में N5G, तो अगर यहाँ पे आए तो N तो यहाँ पे है, यहाँ पे है N के बाद 5 यहाँ पे है, मतलब 2 हटा दे रहा है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह से KS और हैश देख लीजिए, यहाँ पे है आपका K और यहाँ पे है आपका S, यहाँ पे 3 हट गया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। अगर हम बात करें SPU
SPU, चलिए तो ये SP और U ये हट गया, मतलब ऑप्शन जो थर्ड है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से करना है, समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, उसी के लॉन्ग, लेकिन हर क्वेश्चन का अलग अलग, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन के लिए आपने यहाँ पे अरेंज कर लिया और उस अरेंजमेंट पे चलना, नहीं, वो सिर्फ ये पहले क्वेश्चन के लिए ही वैलिड था, ठीक है, वो पहले क्वेश्चन के लिए वैलिड था, सेकंड के लिए वो अलग आपको ये देगा, ठीक है। तब लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द राइट, देख रहे हैं, एंड इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, सारे सिंबल को हटा दें, तो सबसे पहले तो सारा सिंबल को हटाइए और फिर से बनाइए। तो सबसे पहले सारे सिंबल को अगर हम लोग हटा दें तो यहाँ पे क्या बना पाएंगे, यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा आपका BC7N5G6KM4SPU5, सिर्फ सिंबल हटाने के लिए बोला है, न्यूमेरिक हटाने के लिए नहीं बोला है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड, ऑफ द 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है, 12th फ्रॉम द राइट। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, 12th फ्रॉम द राइट, राइट से 12th चलेंगे। तो अगर राइट से हम लोग अगर 12th चले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12th। और क्या बोल रहा है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, फिर बोल रहा है आपका सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से जो है ना वो सेकंड, तो लेफ्ट से अगर बात करें, लेकिन किसके लेफ्ट से, ये जो 12 हम लोग जो काउंट किए ना, 12 जो हम लोग काउंट किए यहाँ तक, यहीं तक को, तो यहाँ से सेकंड कौन है, तो ये क्या है आपका R, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा R। तो अब यहाँ पे R नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो है ना आपका, चलिए ये जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देखिए, और ये आपका हो गया होमवर्क। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आप ट्राई करें और कोशिश करें कि यहाँ पे आप इसको कर सकें, ठीक है। थैंक यू। और ये आपके ऑप्शंस रहेंगे।